अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। सोलर फेसिंग लगवाएं, आवारा जानवरों से छुटकारा पाए। भिंडी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के उपाय। अपने राज्य में आवारा जानवरों की गंभीर समस्या है, चाहे वो आवारा गायों की हो या बंदरों या फिर नील गायों की। ये जानवर फसलों को खाकर तो नष्ट कर ही देते हैं, साथ ही पैरों से रौंद कर चौपट कर देते हैं। तो ऐसे में किसान करें तो क्या करें? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप सोलर फेसिंग का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गाँव इटावा भोपची, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने अपने खेत के चारों ओर सोलर फेसिंग लगा रखी है और आवारा पशुओं से निजात पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किसान किस प्रकार से सोलर फेसिंग का उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जब फसलें को आवारा पशु और जंगली पशु नुकसान पहुंचा देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा किसानों को हानि उठानी पड़ती है। हानि इतनी हो जाती है कभी कभी तो कि पूरा खेत दोबारा से हमें जोतना पड़ जाता है। कभी कभी अगर जंगली पशु आके अगर खेत में लड़ने लग जाएं तो उस आसपास के पूरे एरिया को पूरा ख़त्म कर देते हैं। और उसकी चारों तरफ जो बाउंड्री आज तक की जो परंपरागत बाउंड्रियाँ करते थे हम, तो उससे भी एक बार पहली बात तो उसे लगाने का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि उसे वहन करने में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना पड़ता है। और अगर लंबी चौड़ी जमीन है तो उसका निगरानी रखना भी बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है। किसान भाइयों, अपने राज्य में आवारा पशुओं द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है। ये आवारा पशु फसलों को खाकर चौपट कर देते हैं और किसान इन आवारा पशुओं से दिन रात परेशान रहते हैं कि इन आवारा पशुओं से कैसे छुटकारा पाएं, ताकि इन आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो किसान भाइयों, इस समस्या से बचने के लिए सोलर फेसिंग एक अच्छा विकल्प है, जिसे लगाकर आप इन आवारा जानवरों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अधिक पैदावार ले सकते हैं। आवारा पशु जैसे नीलगाय वगैरह हैं या कुत्ते वगैरह हैं, तो अगर एक बार खेत में आ जाते हैं तो वो उसी रास्ते पर रोज रोज निकलते हैं, तो वो इतने परेशान कर देते हैं कि किसान दिन रात सो भी नहीं पाता है और ना आराम कर पाता है। तो ये झटका मशीन एक उसके लिए अच्छा ऑप्शन हमारे हाथ में लगा है। तो उसे देखते हुए हमने एक आजकल जो नई ज़माने की जो टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, ये झटका मशीन, तो उसे हमने इंस्टॉल किया है अभी थोड़े दिन पहले। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है।
ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें, और इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है इसमें। अगर कोई नुकसान भी हो जाता है, कोई तार वगैरह का या कोई पोल वगैरह का, तो उसका ज़्यादा हमें नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता है। जो परंपरागत बाउंड्री वगैरह, वाल बाउंड्री वगैरह या जो भी हम करते थे, उसका खर्चा इतना ज़्यादा वहन नहीं कर पाता है किसान। तो उसके लिए ये जो झटका मशीन है वो एक सस्ता साधन है इसका, जो जिसमें एक झटका मशीन आती है करीब 3 से 3,500 रुपये के बीच में, और बैटरी इसकी एक आती है तो 1,500 से 3,000 रुपये के बीच में बैटरी एडजस्ट हो जाती है। और एक सौर ऊर्जा से जो इसको चार्ज करने का जो प्लेट आती है वो करीब 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में वो प्लेट एडजस्ट हो जाती है। इस तरह से करीब 8-9 हज़ार रुपये में ये मूल सामान इसका हो जाता है। उसके अलावा बाउंड्री पर जो पोल वगैरह होते हैं तो उनका खर्चा होता है। वो पोल अगर हम मजबूत पोल और अगर पत्थर वगैरह के पोल लगाना चाहें या लोहे की लगाना चाहें तो वो करीब 300 रुपये के आसपास का एक पोल पड़ता है। और अगर हम बांस के पोल लगाना चाहते हैं तो वो करीब 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच में एक पोल आ जाता है। तो जो किसान जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक प्लास्टिक की क्लिप आती है उस पोल पर लगाने के लिए, जो कि करंट और पोल के बीच में अवरोध का काम करती है, करंट के अवरोध का, वो लगाई जाती है। और उसके अलावा एक तार लगाया जाता है, तो ये उसका खर्चा होता है। तो करीब 1 एकड़ के लिए अगर हम मान के चलें तो करीब 15 से 16 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और रेट का जहाँ तक है, रेट डिपेंड करेगी इसके पोल पर और तार की क्वालिटी वगैरह पर, और हम पोल कितनी दूरी पर प्रति पोल लगा रहे हैं उस पर। तो रेटें जैसा किसान चाहिए वैसा एडजस्ट कर सकता है। बाकी ज़्यादा खर्चा नहीं है और न इसके रिपेयरिंग की ज़्यादा खर्चा होता है। सोलर फेसिंग फसल सुरक्षा कवच है। इसे किसान कम लागत में आसानी से लगवा सकते हैं। सोलर फेसिंग लगाने से किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाता है, क्योंकि जब भी कोई जानवर इन तारों के संपर्क में आता है तो जानवर को झटका लगता है। इस झटके के डर के कारण जानवर इसके पास नहीं आ पाता। सोलर फेसिंग के लिए आपको खेत के चारों ओर अधिक तार लगाने की जरूरत नहीं रहती। किसान भाइयों, आप भी कम खर्च में इस मशीन को लगाकर आवारा जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। आवारा पशु जैसे ही इसके जो तार होता है उसके आसपास जैसे ही आता है और तार को टच करता है, तो टच करते ही उस पशु को इतना जोर का झटका लगता है हाई वोल्टेज का कि वो दोबारा उस तरफ मुंह भी नहीं करता है कई दिनों तक। और अगर पशु फिर भी घुस जाता है अंदर तो भी किसान को पता चल जाता है, सायरन बजा देती है मशीन कि कोई वायर को किसी ने टच किया है, किसी जानवर ने या किसी ने भी अगर टच किया है तो मशीन बता दी सायरन बजा के, तो किसान जाके उसे संभाल भी सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वॉर रूम में सुबह 11 बजे होनी है मीटिंग। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का लेंगे फीडबैक। सीएम गहलोत का मैराथन दौरा, आज झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे सीएम। 19 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। झुंझुनू के बाद सीएम गहलोत आज बीकानेर आएंगे। यहां वे व्यापारी और उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। खाजूवाला में जन आंदोलन 54वें दिन भी जारी है। संघर्ष समिति के नेतृत्व में शिष्टमंडल की सीएम से होगी मुलाकात। छतरगढ़ और खाजूवाला को बीकानेर जिले में रखने की मांग। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग में कांस्टेबल हुआ घायल। नाकाबंदी के बावजूद बदमाश भागने में हुए कामयाब। बिसलपुर पेयजल योजना का शटडाउन, आज और कल जयपुर वासियों को पेयजल की हो सकती है समस्या। स्कोर वाल्व की मरम्मत के कारण शटडाउन। झुंझुनू के जाखल बस स्टैंड के पास मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। टोंक में सड़क हादसे में बुजुर्ग बहनों की मौत। निवाई में जयपुर कोटा एनएच पर हुआ हादसा, 2 बुजुर्ग महिलाओं को वाहन ने मारी टक्कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अक्सर भिंडी की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से भिंडी के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए भिंडी की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव। सब्जियों में भिंडी की फसल का अपना एक विशेष महत्व है और ये महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भिंडी की जो फसल है वो लगभग 40 दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्यों हमारी कुछ ऐसी किस्में आ रही हैं जो 40 से 45 दिन में जिनमें जो है फलन शुरू हो जाता है और उसका हमारे किसान भाई अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो है फसल सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि भिंडी में कुछ ऐसे कीट आते हैं या ऐसी कुछ बीमारियाँ आती हैं जो हमारी जो खड़ी फसल में जिनका नियंत्रण करना हमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खासकर जो है रस चूसने वाले कीटों में आपको एपिड और जैसिड की कई बार समस्या देखने को मिलती है। दूसरा वाइट फ्लाई की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो रस चूसक कीट हैं ये हमारी भिंडी की फसल पर जो है चिपक कर और जो उससे रस चूसते हैं जिससे कि हमारी जो फसल है ये हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और जो हमारे उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है जो हमारे जो कीटनाशक हैं खासकर जो हमारे जो ऐसे कीटनाशक जो जिनको जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हम बोलते हैं, ऐसे कीटनाशकों का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हमारा एसिटामाप्रिड है, इसको हम जो है लगभग 100 से 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम ले सकते हैं। हम जो है मेथाइल डेमेटोन का हम उपयोग कर सकते हैं। हम जो है इमिडाक्लोपिड का हम उपयोग कर सकते हैं। इन कीटनाशकों का उपयोग हम जो है रस चूसक कीटों के प्रबंधन में हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। कई बार जो है भिंडी में हमें जो है फल वेदक है उसकी समस्या भी देखने को मिलती है। तो फल वेदक के लिए सबसे पहले तो हम जो है जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। जैसे BTK आता है, बैसिलस thuringiensis, ये जो है लगभग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका भी उपयोग जो है कर सकते हैं। हम स्पाइनोसाइड का उपयोग कर सकते हैं। ये जैविक कीटनाशी हैं, इनका जो है आपके जो फल वेदक है उसके प्रबंधन में बहुत अच्छा ये लोग ये काम करते हैं। इन इल्लियों के नियंत्रण के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय खेत में प्रकाश प्रपंच की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इल्लियों की शुरुआती अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इनके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा वाइट फ्लाई की कंट्रोल के लिए विशेष तौर पे हमें जो है निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाइट फ्लाई एक ऐसा कीट है जो भिंडी की फसल में जो है येलो मोज़ेक डिसीज को फैलाने का कार्य करता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है भिंडी की जो रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं, खासकर जो है आपकी येलो मोज़ेक जो बीमारी है इसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली जो किस्में हैं उनका हम चयन करें। उसमें जैसे BRO6 है और दूसरी जो कई अच्छी जो किस्में आज मार्केट में आजकल उपलब्ध हैं, ऐसी किस्मों का हम चयन करें जिससे कि जो हमारी फसल में जो है येलो मोज़ेक डिसीज की समस्या ना आए। और इस समस्या को रोकने के लिए शुरुआत में हम बीज उपचार करें हमारा जो है इमिडाक्लोपिड से, जिससे कि जो है आगे आने वाले समय में इसका जो है रोग की समस्या न बढ़े। विशेष तौर पर हम जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अगर इस कीट का जो प्रकोप हमारी भिंडी की फसल में देखने को मिलता है तो हम जो है एसिटामाप्रिड या थायोमेथाक्सम का उपयोग करें और उससे हम इस कीट का प्रबंधन करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जो हमारे डेली यूज में हमारे काम आती है। तो जब कभी भी अगर हमें कीटनाशक का छिड़काव अपनी तो उस समय करना चाहिए जब हम अपनी फसल को तोड़ने के बाद और उसके बाद उसका उपयोग करें, और जिससे कि उसका जो वेटिंग पीरियड है उस कीटनाशी का वो उस समय तक निकल जाए, उसके बाद ही हम दूसरी तोड़ाई करें। तो अगर इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी भिंडी की जो फसल है उससे हमारे किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 25 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1102 तक पहुंच चुका है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के न्यूरो सर्जन की टीम ने जटिल ऑपरेशन कर एक महिला के दिमाग से 300 ग्राम की गांठ निकालकर न केवल नया जीवन दान दिया बल्कि आंखों की रोशनी भी लौटा दी। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में भर्ती मरीज अब खुद ही डिस्चार्ज होने लगे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर होने के कारण इलाज के बजाय बीमारियां जो मिल रही हैं। जालौर में सरकार के द्वारा विधवा, एकल महिला और पात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल देने के लिए आयोजित कैंप पर अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ गया। कई बुजुर्ग महिलाएं पिछले 4 दिनों से नियमित सुबह से शाम तक बैठी रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल नहीं मिले। राजसमंद जिले के भाटोली गांव के पास गुजरने वाली बनास नदी में डूबने से आज एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। 167 करोड़ की लागत से अंबाबाड़ी से झोटवाड़ा सर्किल तक बने आरओबी का एक फेज बनकर तैयार हो गया है। पहले फेज में अंबाबाड़ी से निवारू लिंक रोड तक पुरानी पुलिया से इसे कनेक्ट किया गया। जालौर में सरकार के द्वारा विधवा, एकल महिला और पात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल देने के लिए आयोजित कैंप अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ चुका है। कई महिलाओं को यहां पर मोबाइल नहीं मिल पाए। आज छत्तीसगढ़ में मोदी बिलासपुर में पीएम भरेंगे हुंकार। साइंस कॉलेज का मैदान तैयार, 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। पीएम मोदी आज संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आए। देश के 329 जिलों में लागू होगा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुजरात में अमित शाह 1600 पूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम उत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में तनाछेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण भी हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी बीपीएच की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ता मोड़क, इल्ली या सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 144 मिलीलीटर मात्रा या कट्रप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। उपयोग के पश्चात सिंचाई करें और खेत में 2 से 3 दिन बाद पानी खड़ा रखें। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल पकाव की अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। मूंग की फलियों से दाने पकने के तुरंत बाद झड़ना शुरू कर देते हैं, अतः मौसम साफ होने पर कटाई कार्य करें। फसल को धूप में सुखाकर गहाई करें। तारामीरा फसल की बुआई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर उपयुक्त समय है। भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार बुआई करें। तारामीरा की उन्नत किस्मों में RTM 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 75 WP की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD 6 ग्राम प्रति किलोग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।
इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161, पंजाब ब्लैक ब्यूटी का चयन करें। बीज की मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। टमाटर, बैंगन, गोभी में फल छेदक और गोभी में डायमंड बैकमॉथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। फूल गोभी की मध्यम अवधि की किस्मों की पौध तैयार करें और पूर्व में तैयार पौध की 45 × 45 के अंतराल पर रोपाई करें। लहसुन के लिए खेत तैयार करें। बीज की मात्रा 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोकुलपुरा, जिला कोटा के प्रभात सिंह ने। आपने सजावटी पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट है, शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं, और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सोइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं, तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है, ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं
जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और कंटिन्यूस आपका आजकल जो देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका उसमें क्राइसेंथेमम का गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीजन होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 से 8 सेंटीमीटर का एक टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं, और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है, और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कई